जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, लेटेस्ट में मैं आपको निचोड़ प्रोवाइड कर रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का। आज के सेशन में नंबर सिस्टम टॉपिक का है। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री मैंने करा दिया है, अलजेब्रा करा दिया है, मीन मीडियन मोड करा दिया है, एजेस करा दिया है, हाइट एंड डिस्टेंस करा दिया है। और आज ये थोड़ा इसमें समय हमको लग रहा है। रीजन क्या है? क्वेश्चन छांटने पे और प्रॉपर बताने में समय लगता है। ठीक है, तो इनको आप पढ़ेंगे, आपको बेनिफिट होगा। इसकी पीडीएफ भी हम आपको साथ ही साथ टेलीग्राम में प्रोवाइड करते हुए चल रहे हैं। बाकी जो अपने क्रैश कोर्स वगैरह है, जो ऐप में आपने कोई कोर्स ले रखा होगा, उसमें एक फोल्डर अपडेट हो रहा है 2024 से 2026 में। उसमें हमारा कल रात तक परसेंटेज पूर्णतः कंप्लीट भी हो जाएगा। फिलहाल 7-8 घंटे के लेक्चर हम करा चुके हैं, जो थोड़ा बहुत बचा है वो कल रात तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20-22 टॉपिक तो कंप्लीट हो चुके हैं अपने, 4-5 या 7-8 टॉपिक जो हैं छोटे छोटे रिमेनिंग, तो उनको हम कंप्लीट इसी के साथ, जैसे इसका परसेंटेज जब कंप्लीट किया, यानी कल हम परसेंटेज कंप्लीट करेंगे इसका, तो उसका भी प्रॉपर कंप्लीट आपको मिलेगा। ठीक है, तो कमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर कल ना मिले तो परसों आप कमेंट कीजिए कि सर आपने बोला और कराया नहीं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, सेशन को बढ़िया से देखना। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम में देंगे, आपको क्वेश्चन देख लेना, मजा आ जाएगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। नंबर सिस्टम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीवीटी 1 2026 में पूछे गए क्वेश्चन। दोस्तों, इसमें 32 सेट हुए थे और मैं 33 क्वेश्चंस करा रहा हूं। सिर्फ उन क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं जो कई बार रिपीटेड हैं। सेशन को बढ़िया से देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन, मान लीजिए ए और बी दोनों आभास संख्याएं क्या है? ए और बी हमारी प्राइम नंबर, तो ए स्क्वायर प्लस बी भी 20 से कम एक आभास संख्या है। अब देखो, ए स्क्वायर प्लस बी और ये 20 से कम, 20 से कम क्या है मेरे दोस्त? प्राइम नंबर। ये ध्यान रखना, प्राइम नंबर। और एक और बात समझो, जो ए और बी की वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है? वो भी प्राइम नंबर, जैसे 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे करके आगे भी 17, 19, बस मैक्सिमम 19 तक, क्योंकि 20 से कम बोला गया। ठीक है, फिलहाल उससे भी कम जाएगा, लेकिन जो बोला गया उस हिसाब से चल रहा है। ये हमारे ए और बी के मान होंगे। अब देखो, इफ यदि अगर मैंने ए बराबर 2 रख दिया, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस समथिंग। अब ये समथिंग क्या हो सकता है? ये जो समथिंग की वैल्यू है, अगर मैं 2 रखता हूं तो 4 2 6 प्राइम नहीं होता, 3 रखोगे तो 4 3 7 हो जाएगा, 4 3 7। अगर मैं 5 रखूं तो 4 5 9 प्राइम नहीं होता है, 7 4 11, 7 4 11 ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन हटा देना, बटा समझ लोगे। ठीक है, 7 4 11 हो जाएगा। अगर मैं 11 रखता हूं तो 11 4 15, जो कि प्राइम नहीं होता है। 13 रखो तो 13 4 17, यानी 13 भी हम ले सकते हैं। तो ये तीनों मान हमारे किसके हो गए? बी के हो गए। ठीक, 4 के साथ 17 21, लेकिन वो 20 से बड़ा है तो उसको लेना ही नहीं। तो यहां पर 3 मान आए जब ए बराबर 2 रखा। फिर आगे बढ़े, इफ ए बराबर 3, तो 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस समथिंग। अब ये समथिंग में क्या, अगर मैं 2 रखता हूं, क्योंकि पहला 2 है, 9 2 11,
9 2 11 का योग एज ए प्राइम होता है। अगर मैं 3 रखूं, 9 3 12 प्राइम नहीं होता, 9 5 14 नहीं होता, 9 7 16 नहीं होता, 9 11 20, तो 20 से छोटा है। ठीक है, तो यानी यहां पर सिर्फ एक वैल्यू हमको मिली बी की। अब आगे आ गए, इफ ए बराबर अगर मैं 5 रखता हूं, क्योंकि प्राइम रखना है, ए हमारा प्राइम है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। आगे हमें चेक करना है नहीं, क्योंकि 20 से लेस है, यानी 3 वैल्यू हमें 3 7 13 यहां मिली, 2 यहां मिली, यानी टोटल 3 और 1 4 वैल्यू। तो यहां पर बी के जो संभावित मान होंगे वो 4 होंगे। चाहिए तो ईमानदारी से, क्या पेपर में नया क्वेश्चन हम कर लेते? समय लगता है ऐसे क्वेश्चन में, और प्रेशर हमें बहुत होता है जल्दी जल्दी करने की। ऐसे क्वेश्चनों को लास्ट में अटेम्प्ट करना है, अभी सीखो, लेकिन पेपर टाइम अंत में अटेम्प्ट करना है, खेला हो जाएगा। तीन धनात्मक पूर्णांक ए बी सी आगे दी गई शर्तों को संतुष्ट करते हैं। कह रहा है ए बी को प्राइम है, बी सी को प्राइम है, ए सी को प्राइम नहीं है। ये कंडीशन याद रखना। अब एबीसी 360 दिया, हमने कहा ठीक है, एबीसी 360 क्या होता है? आप कहोगे सर 360 है तो 9 72, 8 गुणे 9 गुणे 5। सर ऐसा क्यों लिख दिया? देखो ऐसा लिखने का उद्देश्य क्या था? 9 72, यहां 2 की फैमिली हो गई, 2 का क्यूब, यहां 3 की फैमिली होगा, 3 का स्क्वायर, 5 की पावर 1, यानी एक तरीके से 2 3 5 हमारे प्राइम फैक्टर है और उन्हीं की पावर में हमने लिख दिया। अब कंडीशन को पढ़ना, कह रहा है ए बी को प्राइम है, अगर इनको देखो तो ये को प्राइम है, बी सी देखो तो ये भी को प्राइम है, लेकिन सी ए देखो ये चीज, सी ए देखा तो कह रहा को प्राइम नहीं, लेकिन हमारा तो 8 5 को प्राइम है, यानी को प्राइम में एचसीएफ क्या है? 1 है। बोलो हाँ, यानी हम 8 9 5 को नहीं ले सकते, तो सर फिर क्या लेंगे? तो देखो फिर हम इसको और ब्रेक करते हैं, 8 को हम 4 कर देते हैं और इसका 2 यहां चिपका देते हैं, 9 को नहीं कुछ कर रहे हैं, 4 गुणे 9 गुणे 10 ऐसा कर लिया। अब फिर से कंडीशन देखो, ए बी, ए और बी को प्राइम है 4 और 9, बी और सी को प्राइम है, और 4 और 10 को प्राइम अभाज्य नहीं है, यानी ये ऐसे की जगह हम लोग ऐसा वाला लेंगे। पेपर में सोचना पड़ता है। आगे हमसे कह रहा है न्यूनतम संभव मान, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मिनिमम ही पूछेगा, मैक्सिमम पूछता ही नहीं है। 4 + 9 + 10, 9 4 13 10 23, 23 आंसर। कुछ बच्चा जल्दबाजी में 8 9 5 जोड़ेगा तो 22 होता है, कहेगा ऑप्शन ही गलत है। लेकिन यहां पर कंडीशन फेल हो रही है, यहां आभास संख्या नहीं बोला गया। समझ गए? वह सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या कौन सी है जो 96 से पूर्णतः विभाज्य है? अब मेरे देवता बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि 96 से पूरी तरह विभाज्य बोल दिया गया। 96 की डिविजिबिलिटी क्या होगी? तो आप ये कहोगे सर ये 3 से भी जा सकता है और 32 से भी जा सकता है। 3 और 32 का एलसीएम 96 है। अब ये 5 स्टार क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना, हल्का ना लेना इसको। हाँ, बच्चा इसमें उलझ जाएगा, पेपर बर्बाद करके आएगा। तो हम बता रहे हैं, ट्रस्ट करो मुझ पे। 3 और 32, तो बच्चा कहेगा सर 3 का मल्टीपल, तो सारे के सारे ऑप्शंस हैं। फिर अगर हम 32 चेक करने गए, 32, तो 32 से डिविजिबिलिटी क्या? 2 की पावर 5, यानी लास्ट 5 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय। अब यानी हम अगर यहां पर 32 से भाग देंगे तो हमारे साथ तो वैसे भी कांड हो जाएगा, एक ही आंसर होगा। लेकिन 32 से भाग देना हमें सभी में चेक करना। मान लो हमारी किस्मत तगड़ी है, ऑप्शन नंबर डी है, तो हम क्या कर लेंगे?
हम क्या कर लेंगे अगर ऑप्शन नंबर डी है। तो उस केस में मैं सजेस्ट करूंगा चुपचाप कुछ बेसिक से जाओ यहां पर, क्योंकि ये सब सोचोगे तो अब ये अच्छा क्वेश्चन है। असल बात ये है, वह सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या, तो आप कहोगे सर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है 6 बार 9, और हमको चेक करना किससे डिविजिबिलिटी 96, तो चुपचाप इसी से भाग दो। 96 ऐसे, 3 ऐसे आया, 3 ऐसे, यहां से 99 ले लो, वो जीरो वो कितना वो सब नहीं, 6 छचरंग 36 54 4 छचौ को 24 2 हासिल, और नचौ को 36 2 38, यहां 5 आ गया, यहां 1 आ गया, 9 में से 4 गया 5, 1 फिर एक ठो 9 ले लो, कितनी बार 96, एक ही बार, यहां 3 आ गया, यहां 6, एक 9 और ले लो, अब 96, तो छचरंग 7 का करेंगे ज्यादा हो जाएगा, तो 6 का कर लो, छचरंग 36 3 हासिल, छचरंग 36 3 हासिल, और नचौ को 54 54 55 56 57, दिख रहा है ना नीचे तक? हाँ दिख रहा होगा, 576 लिखा है, ठीक है। 9 में से 6 गया, इसके बाद 3 आएगा, 13 में से 7 गया तो 6 आएगा, यानी 63 एक्स्ट्रा आया, और ये एक्स्ट्रा इसमें कम कर दो, एक्स्ट्रा कम करोगे तो ये आएगा। अब इससे 63 कम कर दो, क्योंकि डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, 63 कम करोगे तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, बाकी 4 ठो 9, समझ गए ना? ये आंसर। और आप विश्वास मानो, अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो खेला है आपके साथ। अब वो कुदरत की माया कि बी ऑप्शन है तो टिक मार दिया, पहले में हमने भाग दिया 32 से, पूरा देना पड़ेगा, हल्के मत लो कि दूसरे में उतनी देर में तो हम ये बना देंगे, ठीक है, सीखो। अच्छा, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 में भी तगड़े क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने कराए चैप्टर वाइज, आप लोग देखना अपने कोर्सेज में 2024 से 26 वाले सेशन में मिलेगा, तगड़े तगड़े कराए, यूट्यूब पे भी वीडियो डाला था, ऐसा क्वेश्चन था। लेन देन कोड इतना 13 से विभाज्य नहीं है, इसे 13 से विभाज्य बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या को संख्या के अंत में संलग्न करना है, वह संख्या क्या? अब बच्चा सोच रहा है क्या ट्रिक, अरे चुपचाप भाग दो, हवन करने नहीं गए हो। 13 13 सत्ते 91, 13 एकम 13, 11 नहीं जाता, 117, कितना आया 2। अब आप बताओ, एक संख्या आपको एक्स्ट्रा जोड़नी है, कौन सी जोड़ोगे? 6, क्योंकि 26 ही जाएगा, खत्म बात। वह संख्या कौन सी है? 6। ये होती है स्ट्रेटजी पेपर में। अब भी डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, तो खेला होना ही होना है, समझ गए? इनका सम्मान करना है, एज ए कॉन्सेप्ट है, पहले नहीं पूछे गए ऐसे। 4k² + 2m का वह न्यूनतम मान, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? न्यूनतम मान, जिसके लिए 5 अंकों की संख्या 9 से विभाज्य। अब देखो 7km93, 9 से डिविजिबिलिटी होती क्या है? सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। यहां पर अगर मैं 9 से डिविजिबिलिटी अगर अपने लेवल से चेक करूं तो ये हटा दो, 9 से 7 और 3 10, तो 9 हटाया तो 1, तो 1 + k + m बचा, और 9 से भाग देना है। देखो आप बहुत अच्छे से देखो भाई, 7 3 10, 9 से तो एक ही शेषफल बचेगा, बाकी k + m ऐसे रख दो। अब हमें फोकस कहां करना है? इसमें, क्योंकि न्यूनतम पूछा गया। अब अगर हम देखो न्यूनतम, तो k² में जा रहा है, तो k की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं, m की वैल्यू 8 लेनी होगी, क्योंकि 1 + 0 + 8 टोटल 9 होता है, 9 से चला जाएगा, तो यहां 0 रखोगे तो 0, और 8 दूनी 16, तो 16 हमारा आंसर।
लेकिन हमारी मौसी कह रही है 12 14 भी है, तो हो सकता है वो भी हो जाए। भाई मौसी कह रही है तो मौसी की बात माननी है। तो यहां पर फिर अगर मैंने k बराबर 1 लेंगे, m बराबर 7, क्योंकि दोनों का योग क्या होना चाहिए, दोनों का योग इस वक्त तो 8, क्योंकि 8 और 1 9, तो 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 और 4 में गुणा तो 4 ऐसे हो गया, 7 दूनी 14, तो ये तो 18 आ गया। ठीक है 18, 18। अब अगर k बराबर 2 रखते हैं, थोड़ा सा चेक करा दे रहे, m बराबर 6 रखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणे 4 16 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 ज्यादा हो जाएगा। तो दैट्स वाई मेरे दोस्त, यहां पर जो मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगी वो k बराबर 0 और m बराबर किससे 8 से प्राप्त होगी। रिस्क मत लेना, खेला हो जाएगा। 16 इज द राइट आंसर। समझ गए? चार अंकों की एक संख्या 2 और 3 से विभाज्य P और Q का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला गया है। मेरे दोस्त बड़े प्यार से समझो। देखो 2 से डिविजिबिलिटी का मतलब लास्ट डिजिट जो होगी वो इवन होनी चाहिए, लेकिन यहां न्यूनतम बोला गया, तो इस केस में हम Q की वैल्यू 0 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो 20 होता है वो 2 से डिविजिबल होगा। अब आया 3P20, अब 3 से डिविजिबिलिटी, तो सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो ये तो चला गया। इन दोनों का योग यानी P + 2/3, यानी न्यूनतम तो P बराबर 1 रख दीजिए, तो P 1 और Q 0, यानी सही आंसर आपके सामने 1 हो जाएगा। सभी मुस्कुराना, बोलना हां। यदि A और B दोनों सह आभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर, A + B जो कि 41 है, A × B का अधिकतम संभावित मान यानी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई। क्या बोली गई? A और B का मैक्स वैल्यू। देखो जनरली मैक्स वैल्यू के लिए जो भी आपको दिया जाए, जैसे 41 दिया गया तो बराबर तोड़ दो, 41 का आधा 20.5 20.5, लेकिन आंसर दशमलव में नहीं है। ठीक है, लेकिन हमसे को प्राइम भी बोला जा रहा है, तो 20.5 20.5 का मतलब समझे, उनका को प्राइम भी 20.5 हो जाएगा। तो यहां पर आप A को 20 घोषित कर दीजिए और B को 21 घोषित कर दीजिए, क्योंकि मैक्स चाहिए। अब जब मैक्स चाहिए तो दोनों का आप देखो योग भी 41 और HCF, क्योंकि को प्राइम है जो कि 1 होगा, को प्राइम है जो कि 1 होगा। अब A × B का अधिकतम मान, तो A का मान 20 और B का मान 21, आंसर 420 आएगा। 420 इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे दोस्त? 7 अंकों की संख्या इतना 24 से विभाज्य, कह रहा है A + B का अधिकतम मान। अब 24 से डिविजिबिलिटी क्या होती है? 8 और 3 की देखते हैं। 8 और 3 का हम लोग डिविजिबिलिटी देखते हैं, यानी इसका HCF 1 होना चाहिए, LCM स्वयं होना चाहिए। अब आप इसमें देखो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 3 डिजिट की ओर जाएंगे, जो कि ये 3 है, और इस 3 में भी आप सही से देखोगे, यहां मैं लिख देता हूं क्वेश्चन 77E44B। अगर मैं 8 से डिविजिबिलिटी देखूं तो 8 5 40, 8 5 40, और फिर अगर B 0 लेता हूं तो 8 5 40, लेकिन हमसे अधिकतम बोल रहा है तो B बराबर 8 लेना पड़ेगा, क्योंकि 40 48 हमारा 8 से चला जाएगा। फिर उसके बाद हमसे 3 की डिविजिबिलिटी देखना है, सभी का अंकों का योग 3 से विभाजित, तो आप मोटा मोटा देखो 4 4 4, ये तो 12 3 से चला जाएगा, 8 7 15, तो सिर्फ ये 2 बचेगा, यानी 7 + A / 3। लेकिन यहां पर भी अधिकतम देखना है,
वैसे तो 2 से काम चल जाता, अधिकतम तो अधिकतम में यहां 8 भी ले सकते हो, क्योंकि 7 8 15 3 से। आप कहते हो सर हम और ज्यादा लेंगे, तो वो 2 डिजिट हो जाएगा, यहां सिंगल डिजिट, तो 8 7 15। तो कुदरत की माया है, ए भी 8 है, बी भी 8 है, तो यहां पर आंसर मैक्स वैल्यू जो जाएगी वो आपकी 16 हो जाएगी। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 16 हो जाएगा। क्लियर? समझ गए? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म को प्राइम नहीं है? को प्राइम का मतलब क्या होता है देवता? को प्राइम का मतलब जैसे दो संख्याएं ए और बी, उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां पर नहीं है, अब यहां सोचना पड़ता है, ऐसा नहीं कि चट से आंसर आ जाए, खिला हो जाता है। देखो कौन सा नहीं है, बताओ क्या हम इतनी जल्दी टिक मार सकते हैं इसमें? नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। सोचो सोचो कौन सा नहीं। देखो एक चीज समझो, एक चीज समझो तो समझो, पर हमारे साथ तो मुद्दा है ना। समय लगेगा इसमें। नॉट ए को प्राइम, यानी एचसीएफ 1 नहीं होना चाहिए, नॉट ए को प्राइम। ठीक है, अब जैसे मैं पहला क्वेश्चन देख रहा हूं 173, ये मुझे जाता हुआ, ये 9 से तो दिख रहा है, ये जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां देख रहा हूं तो बस मिल गया हमको। देखो ये 3 से जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, तो यही को प्राइम नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन होगा। थोड़ा समय देना पड़ेगा, आप एकदम मत करना, वरना आप यहां पर पहले 173 के फैक्टर करने के सोचोगे, फिर 351 के। ठीक है, अब 173 मान लो प्राइम नंबर है, सपोज दैट कि प्राइम नंबर है, तो कहां से जाएगा? हमें तो को प्राइम नहीं चाहिए, तो ज्यादातर हम लोग 2 3 5 7 इन पे सोच लेते हैं। तो 171 देखो 3 का मल्टीपल है, बोलो हाँ। और 7 2 9, 3 12 भी 3 का मल्टीपल है, तो दोनों जब 3 के मल्टीपल हैं तो यही हमारा को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि को प्राइम में तो एचसीएफ 1 होता है। ऐसे थोड़ा समय दीजिएगा, आप एकदम नहीं कि टिके मार दिया। ये क्वेश्चन आपके ब्लड में है, आपने पहले भी बहुत सीखा हुआ है, लेकिन कुछ जगह में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। देखते हैं, जैसे यहां पर सॉल्व करना पड़ेगा। यदि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, देखो जनरली अगर आपको 2 डिजिट नंबर लिखना है तो वो ये होता है, लेकिन इसने कहा अंकों का योग, तो अंक तो एक्स और वाई है, तो इनका योग कह रहा है क्या 9 है। कह रहा है उसमें 27 जोड़ने पर उसके अंक उत्क्रम हो जाते हैं, पलट जाते हैं, तो उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? देखो 2 डिजिट संख्या ये है, इसमें 27 को आपने जोड़ दिया और ये पलट गया। पलटने का सेंस समझ गए? x की जगह y, y की जगह x, यानी 10y प्लस x हो जाएगा। आप कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेशन में आप देखोगे ये वैल्यू इधर गई, ये इधर, यानी 27 ऐसे, 9y माइनस एक्स ऐसे, तो यहां से मिल गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अब यहां से एक्स वाई, तो दोनों को जोड़ा, तो 2y बराबर 12 के, तो y बराबर 6 के आ गया, y बराबर 6, तो x बराबर किसके आ गया? 3 के आ गया। y बराबर 6, x बराबर 3, तो उस संख्या का इकाई का अंक, तो अगर मैं संख्या देखूं तो वो संख्या हमारी 10x प्लस वाई यानी 36 हो जाएगी। भाई x बराबर 3 रखोगे और y बराबर 6 रखोगे, तो संख्या हमारी 36 हो जाएगी, और इकाई का अंक यहां y है, यानी 6 इज द राइट आंसर। है ना अच्छा क्वेश्चन? जनरली हम लोग शॉर्टकट करते हैं,
वो ऑप्शंस वाला यहां पर पूछा गया, विस्की सो रिस्की, ठीक है, वही चीज है। 7 अंकों की संख्या 24 से विभाज्य a प्लस बी का न्यूनतम मान। अब देखो हमारा उद्देश्य क्या होता है, जैसे सेम क्वेश्चन पूछा गया लेकिन यहां अधिकतम पूछा गया, तो अधिकतम वाले 3-4 ठो थे तो हमने 1 ठो कराया। अब यहां पर न्यूनतम पूछा गया, वो भी 2-3 थे, 1 ठो करा रहे हैं। समझे नहीं, स्किप नहीं करना, शब्दों को बिल्कुल रखना है, सिर्फ यहां वैल्यू चेंज हो कि बाकी सब सेम होगा। a प्लस बी का न्यूनतम मान चाहिए, ठीक है। 24 से डिविजिबिलिटी क्या होगी, 8 और 3, क्योंकि इसका एलसीएम ये स्वयं होना चाहिए और एचसीएफ 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां लिखा है 4 6 a 4 8 4 b। यहां पर 8 से डिविजिबिलिटी, वो भी न्यूनतम, तो हम लास्ट 3 डिजिट 80 और 40 यानी b बराबर 0। क्यों, क्योंकि न्यूनतम बोल रहा है, 8 भी रख सकते तो वो अधिकतम में चला जाएगा। 840 जो कि हमारा किससे 8 से डिविजिबल होगा। अब 3 से डिविजिबिलिटी, 3 से डिविजिबिलिटी तो सम ऑफ ऑल डिजिट, जैसे देखो 8 4 12 चला जाता है, 6 चला जाता है, 4 4 8, तो a बराबर 1 ले लो, क्योंकि सभी का अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा और न्यूनतम चाहिए इसलिए 1 लिया। 1 प्लस 0, 1 इज द राइट आंसर। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा, 1। अब देखो ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या इस प्रकार है कि अंकों के योगफल का 4 गुना। अच्छा ये भी अच्छा है, हाँ ऑप्शन से नहीं जाएंगे। देखो 2 अंकों वाली एक संख्या इस प्रकार, 2 अंकों की संख्या क्या होती है 10x प्लस y, इस प्रकार है कि उनके अंकों का योगफल का 4 गुना, अंकों के योगफल का 4 गुना, तो अंकों का योगफल ये हुआ उसका 4 गुना, उसके अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या के बराबर है, यानी यहां रिवर्स कर देना है, 10y प्लस x कर देना है। तो यहां से हमें एक रिलेशन मिला, 4x से x गया तो 3x आया, और यहां 10y से y तो 6y आया, यानी x अपॉन y 2:1 आ गया, 2:1 आ गया। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब x अपॉन वाई 2:1 आ गया, हमें मूल संख्या, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, लेकिन एक कंडीशन नहीं पढ़ी मैंने, कह रहा अंकों के बीच का अंतर 3 है। बोलो बोलो, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो यहां देखो अंतर 1 है, यही 1 बराबर 3 के यानी x बराबर 6 की हो जाएगा और 1 बराबर 3 की हो जाएगा। तो मूल संख्या तो x बराबर 6, ये 3 यानी 63 हो जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन। अब बच्चा कहेगा कि सर जल्दी हो जाएगा, अरे होने को तो सब हो जाएगा। कुछ बच्चे इसको ऑप्शन से करेंगे, लेकिन ऑप्शन से करने का उद्देश्य ये आपको कंडीशन बैठानी पड़ेगी। जब तक कंडीशन ट्रू नहीं और ऑप्शन नंबर सी में रखा है पहले में नहीं, तो आपको समय भी लग जाएगा, समय भी लग जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन, सम्मान देंगे। यदि 8 अंक की संख्या 11 से विभाज्य है तो p का न्यूनतम मान कितना होगा। अब 11 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस वैल्यू माइनस इवन। तो आप देखो ऐसे, यानी p ऐसे, 9 और 4 5 9 18 ऐसे, माइनस 7 2 9 10 11 12 13 14 डिवाइड बाय 11, यानी p प्लस 4 डिवाइड बाय 11। अब p का न्यूनतम मान चाहिए, p प्लस 4 डिवाइड बाय 11, तो p का न्यूनतम मान हो जाएगा 7, क्योंकि 7 4 11 11 से डिविजिबल होता है, 7 4 11 11 से डिविजिबल होता है। समझ गए। तो न्यूनतम बोला गया तो हमें यही लेना पड़ेगा, ठीक है।
माइनस वाला नहीं, वो वैसे होता तो वैसे, तो यहां 7, 7 इज द राइट आंसर। ठीक है, 7 इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा 1 सेकंड में थोड़ा सा कुछ और सोच रहा हूं, तो मैं भी जो सोच रहा हूं पहले उस पे चला जाओ, ये तो ठीक है, कोई नहीं। कभी कभी मैं ऐसे कर देता हूं, इसको आगे पीछे लिख देता हूं, 14। कभी कभी मैं ऐसे भी करता हूं, एक बार थोड़ा सा, हाँ ठीक है, सही है, क्योंकि माइनस का पी फिर डिवाइड बाय 11, तो भी यहां 7 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, होता है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 9 गुना, शेषफल का 3 गुना, यदि शेषफल 42 है तो भाज्य कितना है। लेटेस्ट क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम 2026 में आया हुआ है, मैंने पेपर से पहले ही पढ़ा दिया था। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आपकी शॉर्ट ट्रिक काम आ सकती है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले यहां समझो, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 9 गुना, तो भाजक भागफल और शेषफल का 3 गुना, सेम क्वेश्चन कराया हुआ है, सेम, शेषफल का 3 गुना, तो ये 9 हो गया, ये एक, भागफल का 9 गुना भाजक है और शेषफल का 3 गुना, तो 3 से भाग दोगे ये आ जाएगा। यदि शेषफल 42 है तो 3 बराबर 42 के, 1 बराबर 14 के, 1 बराबर 14 के, तो भागफल 14 का गुणा हो जाएगा और इसमें भी 14 का, यानी एक तरीके से देखा जाए जो आंसर आएगा वो 14 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, 14 का मल्टीपल आएगा। अब फिर आप चाहो तो चेक कर लो 14 का मल्टीपल, भाई ये ऑड है, होगा नहीं, ये ऑड होगा नहीं। अब 7 का चेक कर लो, 7 दूनी 14, 40 35 56 मोदी जी हो गए। ठीक है, अब 1 हो गया तो ये होगा नहीं, फिर भी चेक कर लो, 14 फिर 40 35 या 38 नहीं होगा, तो आंसर ये सर 14 का क्यों, क्योंकि यहां 14 14 सभी में गुणा हो रहा है इसलिए होगा। ये तरीका होता है। सर हमें तो समझ में नहीं आया, देखो अब समझ में आएगा। भाई क्या होता है, जैसे ये चीज हम ऐसे लिख रहे हैं, ये चीज ऐसे लिखा, तो कोई जैसे हमने कहा 5 में 2 से भाग दो, तो ये 4 आएगा, ये 1 आएगा और ये 2, तो इसे वैल्यू को, जो ये वैल्यू है 1, इसे हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, इसे हम लोग कोसेंट बोलते हैं, इसे हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और इसे हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। ये डिविडेंड ही निकालना है। तो ये जो 5 निकल के आया वो क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां पर हमें जो डिविडेंड चाहिए, क्या चाहिए? डिविडेंड। तो ये फॉर्मूला भी हम पढ़ाते हैं कि डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर, हिंदी भाषी ऊपर लिखा हुआ है, कर लेना। डिवाइजर मतलब भाजक, भागफल यानी कोसेंट, स्पेलिंग भी याद कर लेना, प्लस रिमाइंडर होता है। तो डिवाइजर कितना है? डिवाइजर 9 गुणे 14 यानी 126, भागफल जो कि 14 ही है और शेषफल 42 है। अगर आप चाहो तो यूनिट प्लेस भी इसका देख सकते हो, यूनिट प्लेस से आंसर 6 चौको 24 का 4 और 4 2 6, एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 6 है। तो ये एक तरीका होता है इसको करने का, बढ़िया क्वेश्चन है। ज्यादातर लोग यहां अंदाजा लगा लेते हैं, किससे क्या, मुद्दा खत्म। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संख्या 68 से विभाज्य नहीं है? 68 से डिविजिबिलिटी क्या होगी? 68 68, जो कि 17 चौको 68, याद रहे इसका एलसीएम यही होगा, लेकिन एचसीएफ 1 होना चाहिए। 17 चौको 68 68 और एचसीएफ देखो 1 है।
अब इसमें जो बेटर है हमें निकालना आता है वो 4 की डिविजिबिलिटी, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, अंतिम 2 संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए। अगर आप देखोगे तो 50 होता नहीं 4 से डिविजिबल, ये भी 50 नहीं होता, तो अब 2 ही ऑप्शन बचे, 2 और 3, तो फिर आंसर 2 और 3 ही होगा, ये वाला। फिर आपको अच्छा कह रहा है नॉट डिविजिबल, सॉरी, इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 68, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो 4 से डिविजिबल ये नहीं है और 4 से डिविजिबल ये भी नहीं है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट यानी 1 और 4, ये आंसर है। तो हमें अब 17 की डिविजिबिलिटी भी नहीं चेक करनी मेरे भाई, क्योंकि डिविजिबल बाय नहीं पूछा, तो 50 4 से जाता नहीं लास्ट 2 डिजिट, और उसका भी 50 नहीं जाता, तो सीधे आंसर हो जाएगा, क्यों हम सोचेंगे इतना। क्लियर, बढ़िया क्वेश्चन। एक धनात्मक पूर्णांक n संख्या इतने को विभाजित करता है और शेषफल के रूप में 18 प्राप्त होता है, n का सबसे बड़ा 2 अंकीय मान ज्ञात कीजिए। देख रहे हो, देखो ऐसे केस में अगर आपको ज्यादा शॉर्टकट, वैसे जनरली क्या है कि 228 में n से आप भाग दो, रिमाइंडर आपको 18 लाना है, ये है। अगर मैं उस संख्या में, नियम समझो, संख्या ये है, इस 18 को कम कर दो, 18 कम करोगे तो 210, और अब n से भाग देंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं होगा। 60 से 210 जाता नहीं, 42 से जाता है लेकिन सबसे बड़ी बोला गया, तो 70 से जाता है, 84 से नहीं, यानी ये 2 हैं लेकिन इनमें बड़ा कौन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर टाइम खेला होता है, एक बार फिर से समझो भाई। 228 को n से भाग देना और शेषफल 18, तो हमने क्या किया, 228 में 18 कम कर दिया तो 210 आया। अब ये 210 को हम n से भाग दे रहे हैं, जो कि ये, तो ऑप्शंस गए, 60 भी नहीं, 42 से जाता है, 70 से भी जाता है, 84 नहीं, तो 42 70 में कौन बड़ा है, बोलो बोलो। आपने कहा सर 70, क्योंकि हमसे बोला गया है सबसे बड़ा 2 अंकीय मान, तो फिर 70 हो जाएगा। 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या जो 12 15 20 से पूर्णतः डिविजिबल हो, देखो छोटी बोला गया। अब देखो ये सब हमने इसलिए रखे हैं, जनरली बच्चा सॉल्व करता है, हमने रखा है कि आप सीखो। देखो जैसे 12, देखो 12 क्या, पहले तो देखो 20 से तो सभी जा रहे हैं, आप देखो 15 से, 3 से, 5 से भी जा रहा है, 3 से, 3 से, 3 से, 5 से, तो 12 से भी, यानी 12 15 20 से ये सारे के सारे जा रहे हैं। जब सारे जा रहे हैं तो सबसे छुटका कौन दिख रहा है, सबसे छुटका आपको कौन दिख रहा है, बोलो, यही तो दिख रहा है, फिर यही आंसर। भाई 12 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो हमारी मौसी कह रही है 3 और 4, 15 से तो 3 और 5, और 20 से तो 4 और 5, 3 से सभी का योग देखो 3 से जा रहा है, 4 से लास्ट 2 डिजिट सभी का जा रहा है, 3 हो गया, 5 से इवन होना चाहिए, मतलब समझ गए, 5 या 0 सभी में है, 4 से सभी में है, यानी ये सारी संख्याएं हमारी इनसे डिविजिबल है, तो इन संख्याओं में सबसे छुटका देख लो, कॉमन सेंस, ठीक है। यही तो मजा है, यही तो गरिमा है। बढ़िया क्वेश्चन है। 4 आभास संख्याएं क्रम में दी गई हैं, 4 प्राइम नंबर आर गिवन इन ऑर्डर, क्या मानेंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी। यदि पहली 3 संख्याओं का गुणनफल, ये हमने माना है ए बी सी, ठीक है, समझ गए, तो पहली 3 यानी ए बी सी का गुणनफल 105 है, अंतिम 3 तो वो बी सी डी का गुणनफल
385 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? अब देखो थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना होगा। देखो ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, तो इनमें जो ये बी और सी है, इनमें एक तो 5 का मल्टीपल 100% तय है। एक तो 5 यानी बी या सी, चलो सी को किसी को भी चिपका दो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा थोड़ा सा यहां पर आप ब्रेक करो तो और थोड़ा सरल हो जाएगा। जैसे 105 होता है 15 सत्ते, यानी 3 गुणे 5 गुणे 7। देखो ये 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी यही 3 गुणे 5 गुणे 7। तो देखो 5 गुणे 7 ऐसे, और 35 से ये कितनी बार में जाएगा? 11 बार में। हो गया। देखो 3 गुणे 5 गुणे 7 105, 5 गुणे 7 गुणे 11 385, यानी डी की वैल्यू 11 हो जाएगी। कभी कभी क्या है कि हम इन सब चीजों को समझ ही नहीं पाते कि जिंदगी में कांड कैसे हुए। अच्छा हमसे मैक्सिमम डी का बोला गया तो वो तो 11 आएगा। जब आप समझ ना पाओ तो भाग दे दो, तो बीसी बीसी चला गया, यानी ए अपॉन डी आ गया। यहां देखो 35 से ऊपर जाएगा 7 बार, नीचे जाएगा 11 बार। नहीं 35 से ऊपर जाएगा 3 बार। तो एक तरीके से डी 11 का मल्टीपल और ए 3 का, और 11 का मल्टीपल अगर देखोगे तो वो प्राइम नहीं होगा, सिर्फ 11 ही हो सकता है। दैट्स वाई डी इज इक्वल टू 11। भाई 11 का मल्टीपल 22 देखोगे तो क्या 22 प्राइम होता है? 33 प्राइम होता है, यानी खुद ही 11 आएगा। ये भी एक कॉमन सेंस है। जैसे 3 का मल्टीपल नहीं देख सकते हो, ये 3 ही होगा। 3 6 क्या हो सकता है? 9 हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि प्राइम तो आप जानते हो खुद से और खुदा, यानी 1 से डिविजिबल हो। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा प्राइम के बारे में हमने थोड़ा सा और डेप्थ में नॉलेज ले रखा है। अभी हाल ही में मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, जो सुपर 30 बिहार के आनंद सर ने बहुत बारीकी से बताया कि प्राइम नंबर क्या होता है। देखो उतना डेप्थ में नहीं जाना है, वो सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और बढ़िया उन्होंने बताया। हम जैसे टीचरों को उनसे सीखना चाहिए, टीचर का काम ही है, जब तक सीखे नहीं। तो मैंने उनका वीडियो देखा, बढ़िया लगा। उन्होंने मुझे समझाया कि देखो प्राइम नंबर क्या, जैसे आप 3 देख रहे हो तो 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु से आप क्या कोई रेक्टेंगल स्क्वायर बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, ये तो ट्रायंगल बनना है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर। अगर 4 बिंदु हैं तो आप देखो 2 बाई 2 का ट्रायंगल स्क्वायर बन गया। अगर 5 बिंदु हैं तो आप देखो क्या इससे रेक्टेंगल स्क्वायर टाइप में बन रहा है? नहीं बन रहा, तो ये प्राइम है। अगर 6 बिंदु हैं तो 6 बिंदु से आप देखो रेक्टेंगल चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, तो नॉलेजेबल एक बाउंडेड एरिया इस टाइप से बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल टाइप। समझे कि नहीं समझे? तो देखो अच्छे लोगों का वीडियो देखना चाहिए। मैं भी कई टीचरों के वीडियो देखता हूं जो अच्छे हैं, समझे नहीं? जो टीचर हैं, टीचर और यूट्यूबर में बहुत बड़ा अंतर है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन हर एक बच्चे को आता होगा, ब्लड में सिरिंज लगा लगा के पढ़ाया है हमने। क्या? वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इसको विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान। ऐसे में क्या पढ़ाते हैं हम लोग? जैसे 3 संख्याएं, देखो नियम क्या है, ABC पूरा, तो सबसे बड़ी से सबसे छुटकी घटा दो, सबसे बड़ी से उससे छुटकी, फिर B से A घटा दो, और इनका जो HCF होता है, ये पैटर्न है इसका, वही आंसर है। यानी अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको HCF लेना होगा। सबसे बड़ी संख्या 402 में से 321 गया, 402 में से 186 गया, और 400 और 321 में से 186 गया। अब यहां देखो 2 में से 1 गया, 1 आया, 40 में 32 गया तो 8, 12 में से 6 गया, 6 आया,
और 9 में से 8 गया, 1 आया, 216 आएगा। 11 में से 6 गया, 5 आया, 11 में से 8 गया, 3 आया, 135 आया। और इसका अगर मैं एचसीएफ देखूं तो मुझे 27 नजर आ रहा है। 27 कैसे? देखो वैसे भी देखो, ये 9 का मल्टीपल, ये भी 9 का, ये भी 9 का, तो एक ही आंसर है 9 का मल्टीपल, मोटा मोटा। वैसे 27 गुणे 3, 27 गुणे 8, 27 गुणे 5, यानी इसका एचसीएफ जो आप देखोगे वो 27 आए। कितना मेरे दोस्त? 27। बढ़िया क्वेश्चन, सम्मान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य युग्म है? अब देखो ये होता है मेरी खासियत, देखो यहां युग्म है, तो सेम क्वेश्चन मैंने कराया, युग्म नहीं, मतलब इतना भी हम नहीं छोड़ते जो बच्चा कह दे कि सर आपने छोड़ छोड़ के। अब देखो यहां कोप्राइम नहीं, यहां कोप्राइम है इसलिए इसको रखा। अब कैसे कोप्राइम? तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 होना चाहिए, तो ये है एचसीएफ 1। देखो ये 11 का मल्टीपल हो गया, ये 7 का मल्टीपल हो गया, ये 3 का मल्टीपल हो गया, तो ये नहीं। तो 25 और 36, लेकिन वो वाला टफ था, ये सरल। ठीक है, छुटके का तो फैक्टर सभी कर लेते हैं। माना P और Q दो भिन्न धनात्मक आभाज्य संख्याएं, P बड़े भैया है Q के, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर 45। देखो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर 45 और P बड़े भैया, तो यानी P माइनस Q और P प्लस Q, और 45 को 9 पना 45 हम बोल सकते हैं। देख लो, या आगे पीछे लिख दो, आगे पीछे का सेंस क्या? 5 गुणे 9, 9 पना 45। ऐसे भी सर ऐसे क्यों किया? एक्चुअल में यहां घट रहा है इसलिए ऐसे छुटका रखा। अब हमसे कह रहा है पी क्यू दो धनात्मक है, अभाज्य संख्या है और इतना, तो P प्लस क्यू का मान, तो P प्लस क्यू का मान हमें यहां 9 लेना पड़ेगा। कितना? 9। 9 इज द राइट आंसर। अब सर संख्या कौन सी हो सकती है? तो अगर मैं इसको सही से देखूं तो 7 और 2 हो सकती है। 7 माइनस 2 5 होता है, और 7 प्लस 2 9 होता है, और दोनों हमारे क्या है? प्राइम नंबर है। 5 अंकों की संख्या 45 से विभाज्य a प्लस बी का मान। देखो यहां ना न्यूनतम बोला गया ना मैक्सिमम बोला गया, देख रहे हो? कहीं बोला गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? देखो 7a35b 45 से डिविजिबिलिटी होती है 9 और 5 से डिविजिबल होना, 9 और 5 से। लेकिन इसने एक कंडीशन बोल दिया, धनात्मक पूर्णांक है, ए एंड बी धनात्मक पूर्णांक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बी को हम 0 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि बी को 0 लोगे तो पॉजिटिव संख्या हमारी कहां से? 1 2 3 4 5 6, इसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं। देखो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव संख्या पूर्णांक बोला ना, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5, निगेटिव -1 -2 -3, नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव, ऐसे 4 बनते हैं इसके केसेस, समझ गए? तब 0 को भी शामिल करते हैं, होल नंबर आ जाता है। जैसे नॉन निगेटिव इंटीजर बोला जाए तो 0 1 2 3 4 5 6, नॉन पॉजिटिव इंटीजर तो 0 -1 -2 -3, ऐसे जाएगा। ठीक है, अब यहां पर b बराबर 0 नहीं लेंगे तो b बराबर क्या लेंगे? 5, यानी 7a35 और b बराबर 5। अब देखो मेरे भाई, तो b का तो वैल्यू क्लियर हो गया 5, बस एक तो वैल्यू और, क्योंकि 9 से डिविजिबिलिटी आप जानते हो। देखो ऐसा समझो, 10 दूना 20, तो उससे 2 ही बचा, या चाहो तो 20 प्लस a लिख दो 9, a बराबर 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 5 12, 7 5 12, 12 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 12 आएगा, 12। क्लियर मेरे दोस्त? ठीक है,
5 अंक की संख्या इतना 4 3 से विभाज्य है, इस संख्या को 12 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेषफल 0। कह रहा खुद ही देखो, इसमें तो 0 ही, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। कह रहा है इतना 4 और 3 से विभाज्य है, चेक नहीं करना कि चेक करना, कह रहा है और तब कहता ए का मान बताओ। तो 4 3 का एलसीएम 12 होता है, तब हम पहले ए का निकालते, लेकिन निकालना ही नहीं है। कह रहा है इस संख्या को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या, जब ये 4 3 से डिविजिबल है तो ये 12 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 4 3 का एलसीएम 12 होता है। ए हमें डिसाइड नहीं करना, दैट्स व्हाई द रिमाइंडर ऑफ दिस वन 0। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 6 14 7 से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 5 प्राप्त होता है। तो जो ये शेष 5 है ना, तो ऑप्शन में 5 5 कम कर दो भाई। इसको पहले हमें सेट करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत का काम होता है। कि आपने पढ़ा ही होगा हमसे, पहला नियम एलसीएम लेंगे 6 14 7 का, यहां के फॉर कांस्टेंट लगाएंगे क्योंकि 4 अंकों की संख्या प्लस 5, ऐसे करना हो, क्योंकि 4 अंकों की यहां से एलसीएम बहुत छोटा आया तो 4 अंकों की संख्या बनानी पड़ेगी, फिर 5 जोड़ना पड़ेगा। उससे बेहतर बच्चा इसमें जो जोड़ रहे हैं तो इधर घटा दे रहे, 9 9 गया तो 68 हो गया, 9 9 9 3 हो गया, 9 9 5 9 कम कर, 9 में 5 कम कर दोगे 4 आ जाएगा, और ये 9 9 4 1 हो जाएगा। अब इसमें आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो, इसमें डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो। 6 14 7, तो पहले तो इवन देखो, तो ये दोनों ऑड है, अब या तो ये होगा ये। अब इसमें देखो 2 से डिविजिबल है, 4 से नहीं। 68 हमारा 4 से जाता है, 2 से तो यही जाता है, यानी 9959 इज द राइट आंसर। 9959 क्यों? क्योंकि 68 4 से जा रहा है, हमको तो सिर्फ 2 से डिविजिबिलिटी देखनी है ना मेरे भाई, ये भी तो समझो। बोलो बोलो, टेल टेल। ऐसे हम लोग इसको निपटा देते हैं। अब 9959 में अगर आप सही से चेक करोगे, जब 6 से भाग देने जाओगे तो शेषफल सारी कंडीशन मैच करेगी। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 9 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। कितना? 3। तो सभी में 3 कम कर दो, वही चीज है। 3 कम करो तो 720 आया, 360 आया, 180 आया, 120 आया। लेकिन यहां छोटी छोटी बोला गया, इन सब में छोटी अभी कौन दिख रहा है? 120 दिख रहा है। पहले 120 को चेक करो, 9 से नहीं जाता, किला हो गया, 9 से जाता ही नहीं। अब 180 जाता है, 12 से जाता है 15, ये 183 आंसर, क्योंकि छोटा बोला गया भाई। 9 से ये 20 बार, 12 से ये 15 बार, 15 से ये 12 बार, तो 183 हमारा आंसर होगा। 183 183 छोटी छोटी संख्या होगी जो बोला गया है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, और 9 12 15 से भाग देने पर इतना। अब जनरली इसका बेसिक क्या हुआ? बेसिक वही, पर इसमें बड़ा सरल है कि भाई एलसीएम लो, 9 12 15 का प्लस का 3 कर दो, इसका एलसीएम 180 प्लस 3, ठीक है। तो 183 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के भी होते हैं और नंबर सिस्टम की भी होते हैं, बात बराबर है। कह रहा है इतना बराबर इतना किसके बराबर होगा? ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, आप देखो नई ट्रिक को सीखो, जो मैं नई ट्रिक नई दे ला रहा हूं मार्केट में, 776, ये तो 6 की पावर 5 होता है। अच्छा, अब एक चीज देखो, यहां दशमलव के बाद 3 संख्या है, अगर मैं दशमलव यहां लगा दूं तो यहां पर भी दशमलव के बाद 3 ही, देखो दशमलव के बाद 3 बना दिया। अब भाग इससे देना है तो यहां पर आप खुद ही देखो, दशमलव के बाद 1, यहां 3, तो अब यहां 2 होगा ना। बोलो बोलो, तो बस ये आंसर, ये फास्ट लॉजिक, भागा कुछ नहीं देना। सर ये क्या कांड कर दिया? ऐसे ही होता हमारे से। 324 गुणे 24 777 हमारे यहां। तो अब यहां देखो 7.776, तो यहां दशमलव बाद 3 डिजिट और भाग दे रहे दशमलव बाद 1 डिजिट, तो यहां पर भी 3 ही बनना होना चाहिए। तो अब 2 यहां इसमें बनोगे तो 3.24 आंसर।
बोलो बोलो। और 7 की पावर 5 होता है 6 की पावर 5 776। यही होता है, आप चेक कर लेना। ठीक है, यही होता है 6 की पावर 6 46 6 56 मोदी जी। और 6 की पावर 3 216 4 1296 याद करना होता है। में वह कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि प्राप्त योगफल 11 से विभाज्य हो जाए? हमरे मौसी कहे काहे। वैसे तो हम ओरल समझ लें, पर हम लिख के दिखा रहे हैं। ये चीज आप माइंड में भी कर सकते हो भाई। 11 से डिविजिबिलिटी कैसे कि 44 फिर 18 11 77 3। तो अब इसमें क्या ये सिस्टमेटिक बनाना है आपको, क्योंकि जोड़ने की बात कर रहा है। 44 18 77 3। अब कौन सी संख्या कह रहा है? छोटी छोटी जोड़ी चाहिए। 3 3 में क्या जोड़े कि 11 बन जाए 8? आंसर क्या जोड़े कि 11 बन जाए 8? आंसर हो गया। सर हम नहीं समझ पाए क्योंकि हमें तो धरने में बैठना है। देखो 11 से भाग दोगे तो ये 44 आएगा, यहां 18 आया, फिर 11 से 7 7 आया, ये तो निपट ही गया। तो फिर 3 बचा। अब 3 को 11 बनाने के लिए 8 जोड़ेंगे। ये सब लॉजिक है, माइंड से ही आप इनको निपटा सकते हो। 11/16 और इतने को जोड़े योगफल दशमलव के रूप में। अब देखो एक्चुअल क्वेश्चन ये 11/16 प्लस 0.4375। अब बच्चा लग गया मिशन में, सर क्या? देखो बहुत सारी चीजें जाना जाता है। जाना क्या? जैसे मान लो 1000 ऊपर लिखा है और आप 8 से भाग देते हो तो आप कहते हो सर 125 आएगा। अगर 10,000 ऊपर लिखा है और 16 से भाग दोगे तो आप कहोगे सर 625 आएगा। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे 2 का क्यूब, वो 10 का क्यूब, तो 5 का क्यूब, 10 की पावर 4, 2 की पावर 4, 6 की। तो ये चीज थोड़ा समझना, सर ने क्यों लिखा अभी समझ में आ जाएगा। अगर हम थोड़ा सा निंजा टेक्निक लगाएं, देखो हम ऐसा नहीं है 11 में 16 का भाग दे लेते हैं अच्छे से, लेकिन हम आपको कुछ हट के सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, भाग दे लोगे वही आपके लिए बेहतर है, मैं तो ये कहूंगा। ठीक है, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहे हैं। हाँ, जो कल को कह दो सर हलवा क्वेश्चन को भी आप आधा, अरे भविष्य की तैयारी कराता हूं मैं, प्रेजेंट में तो पेपर हो चुका है ना। ठीक है, देखो अब यहां पर अगर मैं सोचूं कि 625 ऐसे तो 625 ऐसे, तो ऊपर 625 11 का गुणा करना सरल है कि 5 ऐसे 5 2 7 ऐसे 6 2 8 ऐसे और 6 ऐसे, और नीचे 10,000। तो अगर मैं इसको 10,000 से भाग दूं दशमलव यहां आ जाए, यानी 11/16 की वैल्यू ये हो। ये चीज है। अब यहां हमसे एरर भी बहुत कम हो सकती है। ठीक है, देखो 6 4 10 और एक हाथ हासिल, ये आंसर होगा। फिर भी आत्मा नहीं माने, 75 75 150 हासिल 1 गया, 8 3 11 1 12, 6 4 10 1 11 और दशमलव ये। ठीक है, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या x ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये एक अभाज्य नहीं है। तो कहां पर? ऑप्शंस में। अब छोटी बोल रहा है, देखो अगर मैं 2 रखता हूं सबसे छोटा तो 4 1 5 ये नहीं होगा, 3 रखो 6 1 7 नहीं होगा, 4 रखो 8 1 9, आभाज नहीं। ठीक है, छोटी बोल रहा है तो इसको ऑप्शन से करना है। x बराबर 4, भैया x का मान सबसे छोटा ऑप्शन में क्या है? 2 है ना, तो 2 रखोगे तो 4 1 5 तो वो तो आभाज हो गया। 3 रखोगे तो 6 और 1 7 आभाज हो गया। तो फिर 4 रखोगे तो 8 1 9 आभाज नहीं, हमका तो वही चाहिए ना। 5 रखो 10 1 11 आभाज। ठीक है, वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए जो 3 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त करता है। 4 से विभाजित करने पर 3, 5 से 4। चाहो तो ऑप्शंस में कर लो। अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं 51 2, शेषफल 2 आ जाएगा। 4 से 52 नहीं आएगा, 3 से तो कट ही गया।
3 से भाग दो, शेषफल 48 2 मिल जाएगा, 4 से 3 नहीं मिलेगा, तो फिर ये आंसर आप चेक कर लो चाहो तो। 3 से 57 2 शेषफल, 4 से 56 3 शेषफल, 5 से 55 4 शेषफल, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन बच्चा अगर नहीं समझ पा रहा तो आप देखो 3 से शेषफल 2, 4 से 3 और 5 से 4, ऐसे केस में शॉर्टकट तब लगता है जब यहां देखो समान अंतर आ गया। तो नियम ये कहता है कि इसमें जो वैल्यू दी गई है 3 4 5 का आप एलसीएम लोगे और ये जो एक एक घटा दोगे, इसका एलसीएम 60 आया और एक घटाएंगे तो 59 हमारा आंसर आएगा। सही आंसर 59। समझ गए? 88 से विभाज्य नहीं, तो डिविजिबिलिटी क्या होगी? 8 और 11 की होगी। अब 8 से तो सभी जानते हैं, जैसे ये 8 से जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप समझ ही रहे हो मोटा मोटा 8 से जाएगा ही नहीं, आगे सोचना ही नहीं भाई। 4 से नहीं जा रहा तो 8 से क्यों जाएगा? अब यहां देखो 9 8 17 ये जाएगा। अब हम एक किससे डिविजिबिलिटी देखनी है? 11, तो 11 से सभी दिख रहे हैं। देखो 8 9 17, 17 में 6 गया, ये भी 4, ये भी 11 से। तो अब 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट देखनी है, ठीक है? आप देखो, लेकिन कह रहा नहीं वाला बोला गया। अरे मोर मैया, यही फिर आंसर। आगे चेक ही नहीं करना, मैं तो और ज्ञान देख रहा हूं भाई। 1058 8 से डिविजिबल ही नहीं है और हमको कह रहा नहीं वाला बताओ। हम तो एक्स्ट्रा में जा रहे थे चेक करने, बच गए, ना भी खेला हो जाता मेरे साथ, ठीक है? तो राइट आंसर आपके सामने। क्लियर? यही हमारा 88 से, जब 8 से नहीं तो 88 से क्यों होगा? निम्नलिखित विकल्पों में इतने के निकटतम 9 से डिविजिबल। अब इसके निकटतम 9, तो 9 से पहले डिविजिबिलिटी क्या? सभी के अंकों का योग 9 से। जैसे ये 11, ये 9 नहीं जाएगा। 10 8 18 ये जाएगा। 10 9 9 ये भी नहीं जाएगा। 9 जाएगा और ये 17 नहीं, तो फिर यही आंसर है। आप निकटतम क्या, बस ऑप्शन से, क्योंकि एक ही वैल्यू 9 से डिविजिबल है और हमें चेक करना है। तो 9 से डिविजिबिलिटी 95058। निम्नलिखित में से कौन संख्या 7 से डिविजिबल? अब बच्चा कहेगा सर 7 से डिविजिबिलिटी बताओ। देखो मैंने एनटीपीसी के जो कोर्सेज में वीडियो डाले हैं उसमें प्रॉपर बताया है, 7 से भी, 19 से भी, 29 से भी, 39 से भी, दुनिया भर की 41 से भी, 51 से भी, 67 से भी, दुनिया भर की वैल्यू से। लेकिन अब कहे तो 7 से डिवाइड, अब हम पेपर में 7 का भागो नहीं दे पाएंगे क्या? ओवरऑल दो, कुछ सोचो नहीं। 21 21 24 नहीं, देखो 21 21 24 नहीं, 21 21 24, तो 21 35 2 नहीं, 21 30 28 21 ये जाएगा। बस यही आंसर, जो चला गया वही आंसर। अगर हम इतना भी भाग नहीं दे पा रहे तो मेरे दोस्त हमारे जीवन में कष्ट है। इसको ऐसे ही भाग दोगे तो ही जल्दी होगा। तो मेरे भाई 33 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा निचोड़ बता दिया, भर भर के पढ़ा रहा हूं। बहुत सारा बच्चा मुझे कमेंट करता है हर जगह, सर सेट सॉल्यूशन कराओ। देखो जब पेपर में सेट ज्यादा आ रहे और लगातार एग्जाम आ रहे हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं रेलवे के एग्जाम रुके हुए, तो हम उलझना नहीं चाहते सेट सॉल्यूशन में। यहां पर हम ज्यादा, अब सेट खुद से लगा लेना, सारा निचोड़ बता दिया। हम टॉप वाले नहीं करा रहे हैं, टॉप 15 ठो करा दिए, पूरा निचोड़ दे रहे हैं उसका। समझ गए? दोनों में अंतर है मेरे भाई।